हेलो दोस्तों, आज हम आपको हमीदा बानो के बारे में बताने जा रहे हैं। एक ऐसी महिला पहलवान जो बड़े से बड़े पुरुष पहलवानों को भी अपनी दांव पेच से पटकन दे देती थी। हमीदा बानो, जिन्हें व्यापक रूप से भारत की पहली महिला पेशेवर पहलवान माना जाता है, उनका जन्म 1900 के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पास हुआ था। वह 1940 और 50 के दशक में स्टारडम की ओर बढ़ी। उस समय जब एथलेटिक्स में महिलाओं की भागीदारी को प्रचलित सामाजिक मानदंडों द्वारा दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाता था, उनके शानदार कारनामों और जीवन से भी बड़े व्यक्तित्व ने उन्हें वैश्विक प्रसिद्धि दिलाई। वह अपने समय की अग्रणी थी और उनकी निडरता को पूरा भारत और दुनिया भर में याद किया जाता है। आज गूगल डूडल भी सुश्री बानो के उल्लेखनीय जीवन को श्रद्धांजलि दे रहा है। उनकी विरासत लचीलापन, दृढ़ संकल्प और बाधाओं को तोड़ने का प्रतीक है। उन्होंने उस समय कुश्ती में प्रवेश किया जब ये महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल समय होता था। हालांकि सुश्री बानो जुनूनी थी और उन्होंने वैसे भी पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा की। सभी पुरुष पहलवानों को खुली चुनौती दी और उन्हें हराने के लिए सबसे पहले उनसे शादी करने की शर्त लगाई। गूगल के अनुसार सुश्री बानो का करियर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र तक भी बढ़ा, जहां उन्होंने रूसी महिला पहलवान वेरा चिस्टेलिन के खिलाफ 2 मिनट से भी कम समय में जीत हासिल की। गूगल ने लिखा, उनका नाम कई वर्षों तक अखबारों की सुर्खियों में रहा और उन्हें अलीगढ़ के अमेजन के रूप में जाना जाने लगा। उनके द्वारा जीते गए मुकाबले, उनके आहार और उनके प्रशिक्षण को व्यापक रूप से कवर किया गया। इसमें कहा गया है कि हमीदा बानो अपने समय की अग्रणी थी और उनकी निडरता को पूरे भारत और दुनिया भर में याद किया जाता है। उनकी खेल उपलब्धियों के अलावा उन्हें हमेशा खुद के प्रति सच्चे रहने के लिए याद किया जाता है। मुझे एक मुकाबले में हराओ और मैं तुमसे शादी कर लूँगी। बीबीसी के अनुसार सुश्री बानो ने फरवरी 1954 में पुरुष पहलवानों को यही चुनौती दी थी। घोषणा के तुरंत बाद उन्होंने 2 पुरुष कुश्ती चैंपियनों को हराया, एक पंजाब के पटियाला से और दूसरा पश्चिम बंगाल के कोलकाता से। मई में सुश्री बानो को अपनी तीसरी लड़ाई के लिए गुजरात के वडोदरा पहुंची। हालांकि जिस पहलवान से उनका मुकाबला होना था वो आखिरी मिनट में मैच से हट गया, जिससे उनके अगले प्रतिद्वंदी बाबा पहलवान सामने आ गए। मुकाबला केवल 1 मिनट और 34 सेकंड ही चला और बानो ने मैच जीत लिया। इसके बाद उन्होंने पेशेवर कुश्ती से संन्यास ले लिया। इसके बाद सुश्री बानो का वजन, ऊंचाई और आहार सभी समाचार बन गए। उन्हें अलीगढ़ के अमेजन के रूप में जाने लगा। उनके जीवित परिवार के सदस्यों के विवरण से पता चलता है कि उनकी ताकत ने उस समय के रूढ़िवादी दृष्टिकोण के साथ मिलकर उन्हें उत्तर प्रदेश में अपने गृहनगर मिर्ज़ापुर को छोड़कर अलीगढ़ जाने को मजबूर कर दिया। 1987 की एक पुस्तक में लेखक महेश्वर दयाल ने लिखा है कि सुश्री बानो की प्रसिद्धि ने दूर दूर से लोगों को आकर्षित किया, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश और पंजाब के कई मुकाबले लड़े थे। हालांकि उन्हें उन लोगों की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा जो उनके सार्वजनिक प्रदर्शन से क्रोधित थे। एक बार एक पुरुष प्रतिद्वंदी को हराने के बाद प्रशंसकों द्वारा उनकी आलोचना भी की गई थी और उन पर पथराव भी किया गया था। हालांकि इसने सुश्री बानो को अपने जुनून को आगे बढ़ाने से कभी नहीं रोका। उन्होंने वेरा चिस्टेलिन पर विजय प्राप्त की, जिसे रूस का मादा भालू कहा जाता था। उसी वर्ष उन्होंने घोषणा की कि वो यूरोप जाके पहलवानों से लड़ेंगी। लेकिन मुंबई में सुश्री चिस्टेलिन को हराने के बाद सुश्री बानो कुश्ती परिदृश्य से गायब हो गई। बीबीसी के मुताबिक यही वो मोड़ था जब उनकी ज़िंदगी बदल गई। उनके पोते फिरोज शेख के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि सुश्री बानो के कोच सलाम पहलवान को उनके यूरोप जाना पसंद नहीं था। उसने ऐसा करने से रोकने की कोशिश की। उनके पड़ोसी राहिल खान के अनुसार सुश्री बानो को उनके कोच द्वारा पीटे जाने के बाद उनके पैरों में फ्रैक्चर हो गया था। रिपोर्ट में राहिल खान के हवाले से कहा गया है वह खड़ी होने में असमर्थ थी। बाद में वह ठीक हो गई, लेकिन लाठी के बिना वह सालों तक ठीक से चल नहीं पाई। सलाम पहलवान की बेटी सहारा ने कहा कि उसने सुश्री बानो से शादी की थी, जिसे वह अपनी सौतीली माँ भी मानती थी। हालांकि सुश्री बानो का पोता, जो 1986 में उनके मृत्यु तक उनके साथ रहा, असहमत था। रिपोर्ट में श्री शेख के हवाले से कहा गया वह वास्तव में उनके साथ रहीं, लेकिन उनसे कभी शादी नहीं की। बीबीसी के अनुसार सुश्री बानो दूध बेचकर और कुछ इमारतें किराए पर देकर अपनी जीविका चलाती थी। जब उनके पास पैसे खत्म हो जाते थे तो वो सड़क के किनारे घर का बना नाश्ता बेचती थी। तो ये था हमारे महिला पहलवान के जीवन गाथा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करके बताएं और हमें लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम और बहुत सारी वीडियो पर रिसर्च करके आपको दे सकें। थैंक यू।